वेलकम बैक। जी, हम बात कर रहे थे ब्रांड की तरफ से हमें टफ टाइम कैसे मिलता है। ठीक है, अब हम इस स्टेप पे थे, स्टॉप सेलिंग ड्यू ड्यू टू नॉट मैप फॉलोइंग। ठीक है, अब मैप फॉलोइंग का मकसद क्या है? मैं उसका मकसद ये होता है कि जैसे बड़े ब्रांड्स जो हैं वो आप पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि अगर तो आपने हमारी प्रोडक्ट को सेल करना है तो इतनी कम, इतने डॉलर से आप कम में आप सेल नहीं कर सकते, और अगर आपने सेल करनी है तो इतने डॉलर से ज्यादा भी आप प्राइस पर सेल नहीं कर सकते। इस तरह से वो आपको पाबंद कर देते हैं। ठीक है, और फिर ऐसा होता है कि जितनी देर तो चले वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, जितना टाइम पीरियड का, तो उतना टाइम तो फिर चलता है। फिर वो जब आपकी समझ में भी ये चीज नहीं आती तो फिर वो चिक चिक सी एक ब्रांड के साथ तो हो जाती है, और फिर वो ब्रांड भी फिर वो खत्म कर देता है ना एक टाइम पीरियड जो उनका फिक्स होता है, उसके बाद जो है वो मजीद फिर आपको इन्वेंट्री नहीं देता। क्योंकि अगर जब वो प्राइस खुद से सेट कर देगा तो उसमें आपको अपना भी तो प्रॉफिट मार्जिन देखना है ना, कि वो आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, ये चीज होती है। अच्छा जी, पहले हमने बात की मैन्युफैक्चरर और ब्रांड की। अब हम बात करते हैं उनके साथ अगर हमारा कांटेक्ट बन जाता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर जो है वो नेक्स्ट नंबर पे आएगा डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटर की क्या कहानी है जी? जब हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वर्किंग करते हैं, जैसे ब्रांड के साथ हमने काम किया तो वो लो रिस्क था, तो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वर्किंग में मीडियम रिस्क है। ठीक है, अच्छा जी, अब जब हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करते हैं तो प्राइस डिफरेंस अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर एंड ब्रांड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैन्युफैक्चरर और ब्रांड से हम जब प्राइस लिस्ट हमें मिलती है या अप्रूवल मिलता है, वो लेस प्राइस में होता है, काफी लेस प्राइस होती है। लेकिन अगर फिर हमें डिस्ट्रीब्यूटर से के पास हम जाते हैं तो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर भी तो अपना कुछ ना कुछ मार्जिन रखेगा ना। तो इस वजह से ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस में थोड़ा सा फर्क होता है। मिसाल के तौर पे अगर ब्रांड आपको दे रहा है $3 में वही प्रोडक्ट, ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं तो वही प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास पड़ी है, लेकिन वो कहता है कि ठीक है मैं आपको दे दूंगा, आप जो है मुझसे $4.5 में ले लें। ठीक है, वो जो आप ये ऊपर वाला $1.5 है वो उसने अपना मार्जिन भी तो बीच में रखना है ना। इस तरह से होता है, थोड़ा सा रेट का फर्क होता है दोनों में। अच्छा जी, कैन बी कंपेटिटर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो किसी वक्त में आपका कॉम्पिटिटर भी बन सकता है। वो कैसे बन सकता है? अव्वल तो आप उसको बताएंगे नहीं कि आपने अमेजोन पे सेल करना है। ठीक है, और अगर उसको ये पता चल जाए तो किसी वक्त में वो खुद भी जो है वो उस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू हो सकता है अमेजोन पे। ठीक है, वो आपको टफ टाइम दे सकता है। कैसे? देखिए, उसके पास प्रोडक्ट पड़ी है, वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर है, एलएलसी वगैरह सब कुछ उसके पास है, वो यूएसए में है। ठीक है, सब कुछ उसके पास है और प्रोडक्ट उसके पास पड़ी है, और उसने सिर्फ जो है वो लिस्टिंग में को मीटू ही करना है, और वो फिर अपनी प्रोडक्ट को सेल करने लग जाएगा। और जितने में वो आपको दे रहा है थोड़ा सा उससे कम में सेल करेगा तो उसको आप फिर भी प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, और फिर इस तरह बाय बॉक्स भी उसको मिलेगा, वो फिर आपको टफ टाइम दे सकता है। इस तरह से। अच्छा जी, नेक्स्ट ये देखें, होलसेलर। आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपको मैन्युफैक्चरर्स पहले मिलता है, ब्रांड मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है, और होलसेलर भी मिलेगा। ठीक है, अच्छा जी, बाज लोग जो है, अब होलसेलर की कहानी क्या है कि बाज लोग जो है वो होलसेलर से प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। ठीक है, खरीद लें, आप खरीद सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। वजह इसकी ये है कि जब आप होलसेलर को आप उससे प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप होलसेलर को जहां से भी प्रोडक्ट मिलती है ना वो खरीद कर उसको सेल करना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको जो है वो अमेजोन की लैंग्वेज में कंट्रीफाइड कहते हैं। ठीक है, अब वो उसके आगे जाके बड़े मसले हो जाते हैं। वो क्या है, वो भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ठीक है, होलसेलर के साथ आप वहां से प्रोडक्ट लेते हैं तो हाई रिस्क है। ठीक है, हाई रिस्क है।
मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप जो है वो होलसेलर से खरीदें। क्यों? इसकी वजह जो है वो हम देखते हैं, अभी यहाँ पे शो होती है। इसमें ये होता है कि यहाँ पे जो है वो कंट्रीफाइड जो मैंने आपसे बात किया कि जो है अमेजोन की लैंग्वेज में जो प्रोडक्ट हैं, जो कंट्रीफाइड प्रोडक्ट होती हैं वो ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो स्मगल होकर आई होती हैं, ठीक है। वो भी जो है वो आपको सेल कर सकता है, ठीक है। और उसने जिस पर कोई टैक्स ना हो जिन प्रोडक्ट पे, वो भी आपको दे सकता है, ठीक है। अब उसमें ये भी आता है कि वो चीज़ जो यानी यूएसए में बन रही है, ठीक है, और वही फिर वो उसको डुप्लीकेट चीज़ जो है वो चाइना से बनवा कर आपको दे दे, तो उसमें भी जो है वो फिर प्रोडक्ट का फर्क हो जाता है। मैं नेक्स्ट टेम्पलेट पे चलती हूँ। ये देखिए, आपके सामने ये देखें, रीजंस आगे, कैन सेल यू कंट्रीफाइड आइटम्स कंप्लेन्स, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। कि अब मैं आपसे बात वही कर रही थी कि ये भी आता है कि वो चीज़ जो आप की यूएसए में बन रही है, ठीक है, अब सेम वैसी डुप्लीकेट जो है वो चाइना से वो आपको बनवा के दे दे, आपने उसको कह दिया। अब जब आपकी वो इन्वेंट्री आई है तो वो आपने देखा, उसमें एक तो क्वालिटी में फर्क आ जाएगा, ठीक है, और थोड़ी बहुत अगर प्रोडक्ट भी चेंज हो जाती है, अब वो इन्वेंट्री तो आपकी आपके पास आ गई, लेकिन फिर आगे जाके आपको जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, फिर आपको रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है। ये चीजें होती हैं, वो फिर उनको बहुत ज्यादा जो है वो देखना पड़ता है। इस वजह से हम रिकमेंड नहीं करते कि होलसेलर के पास जाएं। दे आर बाइंग फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर, इवन दे आर नॉट डायरेक्ट विद ब्रांड, ठीक है। और ये जो है वो डायरेक्ट ब्रांड से भी नहीं खरीदते, ठीक है। और इनकी जो प्राइस है वो डिस्ट्रीब्यूटर से भी हाई होती है। अब देखें, जैसे कि आपके साथ पहले डिस्कस किया कि मैन्युफैक्चर की प्राइस, ब्रांड की प्राइस, देन डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस, अब वहां से जो है होलसेलर की प्राइस आ गई, उसने अपना मार्जिन रख लिया, तो फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन कहाँ गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है, दे कैन नॉट प्रोवाइड यू ऑथराइजेशन लेटर और इनवाइस। अब अगर जो है वो आप सेल कर रहे हैं तो अमेजोन अगर आपसे कोई वो उसकी इनवाइस मांगे या ऑथराइजेशन लेटर मांगे ब्रांड की तरफ से कि क्या आपके पास है, आप उसके पास जाएं तो वो जो है वो आपको इनवाइस को शॉप की दे, तो वो जो है वो अमेजोन नहीं मानता, ठीक है ना। उसके पास जो है होलसेलर के पास ऑथराइजेशन लेटर वो आपको दे सकता है, वो उसके पास होगा ही नहीं, वो तो ऐसे ही जो है प्रोडक्ट्स को जो है कहीं से भी जो है वो बाई कर लेता है और फिर उसको सेल करना शुरू कर देता है। इस वजह से जो है होलसेलर के साथ जो है वो मसले ही मसले हैं काम करने में। अच्छा जी, आपने डीप एनालाइजिंग करनी है जब आप वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। और आप पहले प्लान करेंगे, फिर एक्शन करेंगे, और फिर कॉन्फिडेंटली जो है आपने उस पर वर्किंग करनी है। कैसे? ये देखिए आपको बताती हूँ। उसका रूल नंबर 1 है, अब आपके पास ब्रांड हो या हो आपके पास मैन्युफैक्चर हो, ठीक है, आपने जो है या डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप उनके मुतालिक जो है वो अच्छी तरह से जानेंगे, ठीक है। कैसे जानेंगे? उनकी वेबसाइट को देखेंगे, अच्छे तरीके से देखें। इस तरह नहीं कि वो सिर्फ उसका देखा, प्रोडक्ट को देखा और वेबसाइट पे चेक किया, फिर वापस आए दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को खोल लिया। इस तरह नहीं, तसल्ली के साथ, तो बेशक आप 2 घंटे लगाएं, 3 घंटे लगाएं, चेक करें कि उनकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं, कितनी सेल अच्छी हो रही है, कितनी जिस तरह के हमने देखा था जो है वो अमेजोन के पेज पे टोटल कितनी प्रोडक्ट्स हैं और क्राइटेरिया को मीट करती कितनी प्रोडक्ट्स हैं, वो सब कुछ जो है वो आप उसमें देखते हैं, ठीक है।
इस तरह से जो है वो फिर प्रोडक्ट्स के जो है वो आप वेबसाइट्स पे जाके नीचे रिव्यूज चेक करेंगे, ठीक है, कस्टमर्स के क्या रिव्यूज इन्हें मिले हैं, अगर बैड रिव्यूज किस प्रोडक्ट का मिला है और क्यों मिला है, इस प्रोडक्ट में जाना चाहिए या नहीं, ठीक है। इस तरह से जो है आप डीप एनालाइज करेंगे वेबसाइट्स को, ठीक है, ब्रांड की हो या डिस्ट्रीब्यूटर की हो, इस तरह से आप इसको देखें। अच्छा जी, अब रूल नंबर 2 क्या है, प्रोडक्ट्स व्हाट आर देयर रनिंग आइटम्स, के उनके सबसे ज्यादा जो है वो सेल होने वाली आइटम्स कौन से हैं, ठीक है, वो कौन से आइटम्स हैं जिनकी सेल सबसे ज्यादा है, स्टार प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और कितने, ये देखें जो मैंने आपके साथ अभी बात की कि कितने उनके टोटल प्रोडक्ट्स हैं और कितनी उनकी जो है वो सेल किनकी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, ये सब कुछ आप चेक करेंगे, ठीक है। अगर वो ये भी उन्होंने वेबसाइट पे लिखा हो कि दे नॉट अलाउ ऑन सेल ऑन अमेजोन, ठीक है, आपको नहीं अलाउ कर रहे, तो आप फिर भी उनको देखें, उनके साथ कांटेक्ट करें, ठीक है, हो सकता है इन फ्यूचर वो आपके साथ वर्किंग करें। ठीक है, अब जो है आप तैयार हो जाइए, आपके पास माशाल्लाह इतना नॉलेज हो चुका है कि आपको माशाल्लाह सारी समझ आ गई है, आप कैसे आपने इन सब चीज़ों को लेकर चलना है, और सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट है ईमेल, ठीक है। ईमेल कैसी होती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें जैसे आपके पास स्क्रीन पे आपको शो हो रही है, danish@5names.com, ठीक है। हमारी जो ईमेल्स होती हैं उसमें हमारा नाम हुआ @gmail.com, ऐसे ही होता है ना, तो लेकिन ये जो है एक बिजनेस आईडी होती है, एक प्रोफेशनल तरीका होता है, ठीक है। इस तरह से जो है वो ये जो है आपका क्लाइंट जो है वो आपको प्रोवाइड करता है अपनी बिजनेस ईमेल, ये देखें इस तरह से वो आपको sales@findames.com या purchase@findames.com, info@findames.com, ये आपको फिर आपका क्लाइंट फिर प्रोवाइड करता है। लेकिन अभी जो है वो आप अपनी जीमेल पे वर्किंग करेंगे, ठीक है, ब्रांड के साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कांटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है हाउ टू राइट ईमेल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एज अ कंपनी। आप जब ईमेल टाइप कर रहे होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता कि आप खुद को सिर्फ शो कर रहे हो, आप एक कंपनी को शो कर रही हैं, आप एक कंपनी के साथ है, ठीक है, आप ये हैं, लेकिन आपके पास एलएलसी है, आप उसके थ्रू वर्किंग कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल नहीं हैं, ठीक है, आप एज अ कंपनी वर्किंग कर रहे हैं, और आप अपना जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस भी एक कंपनी के साथ ही करते हैं, ठीक है। उसमें जो है वो आप एलएलसी की इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है डो नॉट राइट देम सर एंड मैडम, ठीक है, उनको ये सर मैडम की ज़रूरत नहीं है, आप जो है वो डायरेक्ट उनसे कॉल करें, बात करें, उसमें आप उन्हें लिख सकते हैं, आप बेशक उनका नाम लिख दें, ठीक है, जो भी उनका नाम हो, या आप सेल्स मैनेजर, सेल्स टीम, इस तरह करके आप जो है वो अपनी ईमेल में टाइप करेंगे। अच्छा जी, आप जो है डो नॉट मेक योर फेक नेम, ठीक है। आप देखें कि जैसे आपका नाम तैयबा है, आप का वर्किंग कर रही हैं, लेकिन आप जो है अपनी उसमें ईमेल में जो है अपना नेम कुछ और शो कर रही हैं, कुछ इंग्लिश नेम शो कर रही हैं, ठीक है, तो वो फिर जो है वो गड़बड़ हो जाती है, उनको पता चल जाता है कुछ वक्त में कि ये बंदा और है, अच्छा इस नाम से अगर ये वर्किंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उससे आपका इमेज खराब होता है, इस तरह की कोई गलती नहीं करनी, जो आप हैं वैसे ही आप बात करेंगे, ठीक है, अपने आप को वो ही शो करेंगे। एक क्वेश्चन पूछूंगी। जी
जब हम किसी ब्रांड पे या डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करते हैं, हमने पहले एक दो लेक्चर्स पहले देखा था कि वहां पर हमने नाम देना था और ईमेल आईडी देना था। जी जी जब हम पहले खुद से उनसे बात करें, अपने क्लाइंट है हमारे पास, लेकिन और क्लाइंट के लिए ही हम वर्किंग कर रहे हैं, जी तो जी हम वहां पर सबसे पहले अपना नेम और आईडी देंगे ताकि इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमारे पास आए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद उसको बताएंगे ब्रांड को कि हाँ जी, इस बंदे के लिए हम वर्किंग कर रहे थे, इस कंपनी के लिए। ऐसा कुछ होगा कि नहीं? वो देखिए, आपको वो जो है, आप एज अ कंपनी ही उसमें शो हो रहे हैं ना। अभी फिलहाल तो ठीक है। आपको देखें, आपके साथ ऑलरेडी शेयर की जा चुकी है एलएलसी की जो जी जी। इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जी जी। जी। एलएलसी पे वर्किंग करेंगे, ठीक है। आप खुद, यानी आप उस कंपनी का हिस्सा हैं, आप इस तरह से ईमेल पे शो होता है, आप वही करके बात करते ठीक हैं, है। ठीक है ना। ठीक है। और ठीक है। आपने देखें, आप अपने क्लाइंट की जो है वो दे देंगी सारी, तो इंफॉर्मेशन तो सारी चली जाएगी उन्हें, और आपको क्या रिस्पांस आया आपको कुछ नहीं पता। पॉजिटिव हम्म। रिस्पांस आया है वो आपके क्लाइंट के हाथ में गया, और वो फिर आपको पैसे देगा? नहीं। नहीं देगा ना। तो फिर इस तरह, नहीं देगा। जब तक आप पूरा काम करके उनसे अपनी पेमेंट लें, और सही। उसके बाद उन्हें एसएन नंबर और प्रोडक्ट डिटेल सब कुछ देनी है। ऐसा कुछ ठीक है। नहीं, आप कुछ उनके साथ शेयर नहीं करेंगी। जब आप उनके साथ चैट भी कर रही हो अपने क्लाइंट के साथ के भी, थोड़ी बहुत कुछ स्टैट्स आप शेयर करती हैं, वो आपसे जी जी। कहेंगे जी हमें आप इसका लिंक भेजें, हम अच्छा। देखना चाहते हैं। आप कुछ ऐसा शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है। कोई वो पूछे कहाँ से सोर्सिंग आपने की है, उस वेबसाइट का नेम नहीं आप बताएंगे जब तक आप पैसे नहीं ले लेते। उन्हीं की चीज है, उन्हें सही। पसंद है, उन्हें कहें आपको पसंद है, ठीक है, आप पेमेंट करें, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक। ठीक है। मार्केट में इस तरह के लोग हैं जो इस तरह बातों में आपको लगा के आपसे सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, और वो तरीके से पूछते हैं, और आपको पता नहीं चलता, आप इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत दे देते हैं, और वो प्रोडक्ट को ढूंढ लेते हैं। सही। ठीक ठीक है। है। हाँ, वो अब कैसे आपने अपने क्लाइंट के साथ भी जो है वो स्टैट्स शो करने हैं, मैं आज के लेक्चर में ही ये आपको गाइड करूँ, ठीक है। ठीक है। अभी हम सही। इसको कवर कर लें, ठीक है। हम बात कर रहे थे शो योर इंटरेस्ट इन देयर प्रोडक्ट्स। अपना इंटरेस्ट शो करें उनकी प्रोडक्ट्स में, ब्रांड है, ठीक है। उसमें आप अपनी ईमेल में ये शो करेंगे कि हम इंटरेस्टेड हैं आपकी प्रोडक्ट में, ठीक है। आपके साथ ऑलरेडी पैटर्न जो है वो शेयर किया जा चुका है, और आप उनसे आस्क देम अबाउट कैटलॉग, ठीक है। आप उनसे प्राइस लिस्ट भी जो है वो कैटलॉग ये वो फिर आपको प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए, आस्क देम अबाउट प्राइसिंग, ठीक है। आप जिस प्रोडक्ट पे वर्किंग कर रही हैं, आप उसके मुतालिक उनसे पूछें कि जी मुझे ये प्रोडक्ट आपसे लेनी है, तो आप इसकी क्या प्राइसिंग है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। एमओक्यू क्या है, कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो आपकी क्या है, मुझे सब कुछ बताएं, ठीक है। एक पता चलना चाहिए कि एक्सपर्ट ये जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आप पूछते हैं उनसे शिपिंग टाइम का, कि जी मैं टेक्सास में हूँ, आप बताएं आपकी जो है वो ये ऑफिस कहाँ है, तो अगर मुझे प्रोडक्ट ये चाहिए तो आप कितनी जो टाइम में मुझे पहुंचा देते हैं, यानी सारा उनसे तफसील से पूछें, उन्हें पता चले कि जी हाँ जी आगे वाकई ही काम करने वाला कोई बंदा है, ठीक है। इस तरह से अवॉइड लॉन्ग ईमेल्स, ठीक है। लॉन्ग ईमेल्स से आपने अवॉइड करना है, टू द पॉइंट बात करनी है, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि एक वो बड़ा ब्रांड है उसके पास 400-400 मेल ईमेल्स जो है वो आई होती हैं, और वो इतनी लंबी लंबी फिर जो ईमेल है वो फिर इग्नोर हो जाती हैं। आप लॉन्ग ईमेल से जो है वो अवॉइड करेंगे, ठीक है। यूज योर प्रोफेशनल ईमेल सिग्नेचर। ये ईमेल सिग्नेचर जो होते हैं ये आप बनवा भी सकते हैं, ये आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो फिर जो है वो एंड पे जो है वो सिग्नेचर्स होते हैं, जरा ईमेल जो है वो आपकी खूबसूरत लगती है, एक प्रोफेशनल वे में आ जाती है। अब ये देखें, ये आपके साथ है टेम्पलेट जो है इसकी शेयर की गई है ईमेल की। आप देखें, आप जब किसी भी ब्रांड की, जो मैंने आपके साथ बात पहले भी की कि आप उनके देखती हैं कि कितनी उनकी जो है ज्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट हैं,
स्टार प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और कितनी प्रोडक्ट हैं जो बिल्कुल भी सेल नहीं हो रही, ठीक है। अब इसमें भी एक ये ट्रिक होता है कि आप ये देखें, आपने इस तरह से जो है प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया, आपने प्रोडक्ट की प्राइस मंगानी है इसकी ट्वीजर की, ठीक है, ये उनकी जो है वो अच्छी सेल होने वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने इसके साथ जो है किसी और प्रोडक्ट जो कि उनकी सेल जिसकी नहीं हो रही, ठीक है, आपने उसका भी नाम साथ लगा दिया कि जी मुझे इसके भी प्राइस चाहिए, इसका मुतल्लिक भी जो है मुझे इंफॉर्मेशन सारी दें कि क्या है इसका भी एमओक्यू क्या है, और क्या सारी इसकी भी आप पूछ रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि इसमें जो है ब्रांड जो है वो एकदम से इंटरेस्ट शो करता है कि अच्छा ये तो मेरी प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी सेल हो रही है, अब ये जो प्रोडक्ट का इसने मुझसे पूछा है ये तो मेरी 6 महीने से इसका ऑर्डर ही नहीं आया, ये तो मेरी सेल ही नहीं हो रही, ये कौन है जिसको ये चाहिए। तो वो मजबूर हो जाता है आपको आंसर करने पे, ठीक है, रिप्लाई करने पे। इस तरह से जो है फिर आप जो है वो ब्रांड्स के साथ अपना कांटेक्ट बनाते हैं, ठीक है। प्लीज लेट मी नो दैट इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर मी, फिर आप यानी उसको ये भी कहते हैं कि आपको मेरे से भी क्या इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, एंड आई विल गेट इट बैक टू यू सून एज पॉसिबल, ठीक है। या योर सिग्नेचर हो जाए या फिर जो भी आप नीचे अपनी ईमेल और आपका यूएसए का फोन नंबर, ठीक है। आपने जब उनको ईमेल कर दी तो आप उसको फॉलो अप भी रखेंगे, ठीक है, उनके साथ कांटेक्ट में रहेंगे। आप दोबारा भी उनको ईमेल कर सकते हैं, वैसे तो 1-2 दिन में जो है वो आंसर वो रिप्लाई कर देते हैं। अगर ना करें तो आप दोबारा भी ईमेल कर सकते हैं और आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आके आपको यूएसए का नंबर प्रोवाइड किया गया है। फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर है, 24 आवर्स आप जब मर्जी जो है वो उस नंबर से जो है वो कॉल कर सकते हैं। और उन्हें रिमाइंड कराएं कि भी हमने आपको ईमेल की थी, आप काइंडली जो है वो हमें उसका रिप्लाई करें, उसकी इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट की दें, ठीक है ना, टू द पॉइंट बात। अच्छा जी, अब इफ अकाउंट गेट रिजेक्टेड, अगर आपका जो है वो ब्रांड के साथ जो है वो अकाउंट ओपन नहीं हुआ, ठीक है, उसने आपको नहीं अप्रूवल दिया, तो उन्हें ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल खामोश और क्या है कि गुस्सा कर जाएं। आप उन्हें क्या करेंगे, ईमेल देम थैंक्स फॉर रिप्लाई, आप उन्हें रिप्लाई करें थैंक्स का, ठीक है, एक तरीके के साथ, एक यूं बिल्कुल भी नहीं, एक प्रोफेशनल तरीके के साथ आप चलेंगी, ठीक है। आप उन्हें थैंक्स का जो है वो ईमेल करें, आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है, ठीक है। और टेल देम आई विल बी फॉलोइंग अप विद यू, मे बी यू विल चेंज योर माइंड, ठीक है, हो सकता है कि 2 महीने में, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उनका माइंड चेंज हो, वो आपके साथ काम कर लें, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ब्रांड के साथ अपना आपने एक कनेक्शन रखना है। अब ये देखें वही बात कि कांटेक्ट अगेन आफ्टर मंथ और मोर ईमेल, 1 महीने के बाद जो है वो आप उनको जो है ईमेल दोबारा करें और दोबारा उनसे बात उनसे पूछें या फिर उन्हें कॉल कर लें, ठीक है, इस तरह से। और अगर आपका अकाउंट अप्रूव्ड हो जाता है ब्रांड की तरफ से तो स्टार्ट बिल्ड योर रिलेशनशिप विद ब्रांड, अपने जो है वो रिलेशनशिप जो है वो ब्रांड के साथ बेहतर बनाएं, ठीक है। और वही बात कि वो किस तरह बेहतर कि आप उनके साथ थोड़ा कांटेक्ट में रहें, उनको कॉल्स कर लें, और जो भी उनकी जो है अगर आप इन्वेंट्री मंगाते हैं तो उनकी पेमेंट वगैरह टाइमली सारा कुछ करें, ठीक है, ताकि आपकी जो है इमेज आपका अच्छा बना रहे। आस्क देम अबाउट न्यू लॉन्चेस, आप उनसे जो है नई जो वो उनकी जो एक होती हैं ऑफर्स होती हैं, ठीक है, क्या कुछ भी और नई चीज़ उनकी लॉन्च, नई प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रही हो, आप उसके मुतालिक भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरह वो जो है वो आपको आपके साथ जब अच्छा कनेक्शन बन जाता है तो ब्रांड फिर आपको फैसिलिटेट भी करता है, ठीक है, और भी बहुत कुछ होता है। अवॉइड क्या चीज़ हमने करनी है, डोंट
प्रेस रिड्यूसिंग मिनी मिनी ऑर्डर अमाउंट। अब वही बात की, जैसे मैंने आपके साथ बात की थी कि अब फर्स्ट ऑर्डर जो ब्रांड हमें देता है तो वो एक टफ टाइम होता है, वो हाई फर्स्ट ऑर्डर हमें मिलता है और वो पूरा करना मुश्किल होता है। ठीक है, 10,000 डॉलर का हो जाए या 50,000 डॉलर का, ये ब्रांड की मर्जी है, वो जो भी कहे। ठीक है, अगर फिर आप उस ब्रांड के साथ वर्किंग कर रहे हैं तो आपको उसको फॉलो करना होगा। ठीक है, और आप बिल्कुल भी ये बाद में चिक चिक ना डालें कि जी आप उनको फिर ईमेल कर रहे हैं कि जी आप जो है वो ऑर्डर जो है वो उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करें, कम करें उसकी अमाउंट को। ठीक है, इस तरह से जो है वो हम नहीं उनके साथ बात करेंगे, फिर वो ब्रांड जो है आपको रिप्लाई ही नहीं करेगा। आप जब उनसे ये कहेंगे कि जो है वो अमाउंट जो है वो थोड़ी सी कम करें, हम कम ऑर्डर करना चाहते हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं होगा। जो उन्होंने कहा है फिर आपको उसको फॉलो करना होगा। ठीक है, और अगर आप ये करना चाहते हैं कि आप उस ब्रांड से बात करना चाहते हैं तो फिर आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल में भी फिर वही बात है कि आपका एक्सेंट भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, फेक एक्सेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इंग्लिश भी जो बोली जा रही है वो उर्दू या पंजाबी में बोली जा रही है। ठीक है, आपका एक्सेंट भी अच्छा होना चाहिए ताकि आप उनको कायल कर सकें किसी बात पर। नहीं तो जो भी आपको फर्स्ट ऑर्डर मिलता है ब्रांड की तरफ से फिर उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक हो गया? मैम अगर हमारे जो प्राइस हमें कहता है कि आपने इतने अमाउंट की प्रोडक्ट मेरे पास से उठानी है, जी। ब्रांड कहता है, और हमें वो सूट नहीं करती, उसकी वो प्राइस हमारे बजट से बाहर चली जाती है, तो ऐसे फिर हम उनसे माजूद कर लेंगे और उस प्रोडक्ट को हम फिर छोड़ देंगे क्या? नहीं नहीं, आप छोड़े नहीं, आप अपने क्लाइंट के साथ बात करें। ठीक है, हो सकता है आपको मजीद कोई और क्लाइंट मिल जाए। ठीक। ठीक है ना? ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं। अच्छा, ये भी आपके साथ जो है वो कुछ ईमेल्स हैं जिनको शेयर किया गया है, पैटर्न है। आप एज इट इज़ इसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप इसमें जो है मुख्तलिफ उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लें, या जो है आपने इसमें अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पुट करनी है, या इसमें से कुछ वर्ड्स लेके खुद से ईमेल बना लें। ठीक है, इस तरह से आप इसको देख लेंगे। ये आपके साथ ऑलरेडी भी पैटर्न शेयर किए जा चुके हैं। ठीक है, ये आपके सामने है। और ये सारी जो टेम्पलेट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप इनको जो है वो फिर आराम से देखते रहिएगा और समझिएगा। अच्छा, ये तो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो अपने क्लाइंट के साथ जब आपने स्टैट्स शेयर करने हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से करने हैं। ये देखिए, मैंने प्रेजेंटेशन एक तैयार बनाई थी, ये देखें कैनवा पे, प्रोडक्ट फॉर होलसेल एफपीए। एक प्रॉपर वे में आप वर्किंग करेंगे ताकि आप पता चले कि कोई एक्सपर्ट भी है। ठीक है, आप इस तरह से आपने इसको जो है वो एक टॉपिक दिया। नेक्स्ट जो है वो आप यहाँ पे फर्स्ट पेज पे जो है अपना सारा प्रोडक्ट का क्राइटेरिया जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये जैसे आपके सामने अमेजोन प्राइस आ गई, सोर्सिंग प्राइस आ गई, नेट प्रॉफिट आ गया, मंथली सेल्स आ गई। ठीक है, बीएसआर शो हो गया, कैटेगरी है और ये वेट है। ठीक हो गया? और भी जो इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन जो है उसने आपके क्लाइंट ने पूछा हो आपसे, जो चीज़ वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, स्टैट्स तो हम उन्हें दिखाएंगे लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके में। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे जो है वो आ, ये 3 मंथ्स का जो है वो ग्राफ है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे बाय बॉक्स भी उसको शो करके, और
जिसमें BSR भी हो, आप वहां पे जो है आप अपने क्लाइंट के साथ जो है वो अलहदा अलहदा से ग्राफ शेयर नहीं करेंगे, जिस तरह असाइनमेंट में आपने किया कि प्राइस के जो है वो 3 ग्राफ हो गए और फिर अलहदा से BSR के नहीं। ठीक है, अब आप एक प्रोफेशनल BA बन गए हैं, आप में माशाल्लाह आपने सब स्किल्स सीखी हैं, तो आपने जो है वो इसको इस तरह से जो है वो अपने बाय बॉक्स वगैरह स्ट्रेटजी सारी ऑन करके, तो आपने इस तरह से स्क्रीनशॉट लेना है। लेकिन इसमें जो है वो आप देख रहे हैं कि आपने अपनी प्रोडक्ट को बचाना है। यहाँ पे नीचे कहीं प्रोडक्ट का नेम या कैटेगरी शो हो रही होती है, आपने वो चीजें सारी क्रॉप कर देनी है। ठीक है, आपका क्लाइंट आपसे जो है वो तीनों ग्राफ मांगेगा, तो आप तीनों ग्राफ जो है फिर उनका स्क्रीनशॉट जो है वो लेकर उन्हें भेजेंगे। ठीक है, अगर वो सिर्फ आपसे 3 मंथ्स का कहे तो फिर आप 3 मंथ्स का। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, ये वो जो है 180 डेज का जहां से हम देखते हैं BSR, ये उसको इतना बस क्रॉप करके। ठीक है, साइड पे वो जो सारी प्रोडक्ट डिटेल थी, नेम कैटेगरी सब कुछ सब क्रॉप कर देना। कहीं से भी आप लोगों की प्रोडक्ट का कोई हिस्सा भी शो नहीं होना चाहिए, कोई नेम कोई SN नंबर कुछ भी आपका शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ढूंढने वाले फिर ढूंढ लेते हैं प्रोडक्ट को बीच में से। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है ये देखें, यहाँ सेलर नेम होते हैं, ये भी आप जो है या ब्लर कर देंगे या इसको यहाँ पे वाइटनर से कर देंगे। ठीक है, ये नेम शो नहीं होने चाहिए। इस तरह से भी प्रोडक्ट जो है वो आपकी हाथ से निकल जाती है। ठीक है, ये बाय बॉक्स प्राइस है जिसके मुतालिक आज हम बात कर रहे थे। ठीक है, ये जो है वो बाय बॉक्स की रोटेशन है, और ये जो है वो रेटिंग और FPA रेटिंग रिव्यू काउंट्स। ठीक है, ये सब कुछ इस तरह से जो है आप उसका यहाँ से भी देखें, ऊपर से सारा क्रॉप कर दिया गया। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी शो नहीं होना चाहिए, ये जरूर पता चलना चाहिए कि ये 30 डेज का है। ठीक है ना, ऐसे फिर आपसे वो सारे मांगेंगे तो सारे जो है आप उनको भेजेंगे। ये देखें, बाय बॉक्स तो मैंने आपको बताया था कि ये एक होलसेल में जो है रीढ़ की हड्डी की हैसियत इसकी है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो ये जो है आप इसके सारे जो है वो भेजेंगे, बाय बॉक्स के सारे डेज की 30, 90, 180, 365। ये 365 डेज इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन कैनवा पे बनाएंगे जो आप क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे। अच्छा, ये देखें, यो ऐसा डॉन है। ठीक है, इसमें भी आपने सेलर नेम्स को क्रॉप कर देना है, नहीं शो होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे उनका स्टॉक भी होता है, वो भी क्रॉप कर दिया है। ठीक है, और फिर ये आप उसको ये देखें सेल्स का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप जब हीलियम 10 की एक्सटेंशन रन करती हैं तो साइट पर जो है वो आपकी प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम, SN नंबर, ठीक है, उसका जो नेम सब कुछ वो आप क्रॉप करेंगे। कुछ भी उस लाइन में से आपने नहीं लेना सिवाय सेल्स के। ठीक है, आप सेल्स लें, उसको यहाँ पे शो करें, और देन वो FPA जो है वो आपने ऑलरेडी कर दिए हैं। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपने कैसे उसको कैलकुलेट किया, उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया, वो आपके सामने प्रोडक्ट आ गया। ठीक हो गया, ये स्टेप कर लिया, और ये थिंग। ठीक है, इस तरह से आप एक प्रोफेशनल तरीके से जो है वो आप बनाएंगी अपनी कैनवा प्रेजेंटेशन, और तब आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और इसकी जो है वो सोर्सिंग के बाद जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मैंने फर्स्ट पेज पे शेयर किया। ठीक है, अपने क्लाइंट के साथ आपको, क्योंकि सोर्सिंग के मुतालिक आप फिर कुछ और नहीं लिखेंगे, कोई वेबसाइट कुछ भी। ये देखें, नेट प्रॉफिट इस तरह
से, बस सिर्फ उनको ये आइडिया देना है और कोई चीज उन्हें प्रोवाइड नहीं करनी जब तक वो फिर आपको पे नहीं करते। ठीक हो गया। जहां तक बात है ऑफर्स की, अगर आपका क्लाइंट ऑफर्स का वो आपसे मांगता है स्क्रीनशॉट, तो आप उन्हें प्रोवाइड करें, लेकिन उसमें भी आप सिर्फ स्टॉक का, सोल्ड का और 30 डेज का यूं क्रॉप करके वो शो करें। उसमें कोई सेलर नेम नहीं आना चाहिए, नेक्स्ट है ना उसके ग्राफ से आगे, कुछ भी ना वो आप शो करें। ठीक है, उन्हें सिर्फ स्टॉक वगैरह वो दिखा दें। और जैसे मैम ये भी जो आपने प्रेजेंटेशन अभी ये बनाई, इस तरीके की जब हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे ये कैनवा पे प्रेजेंटेशन पे ही जाके क्लिक करके बनेगी? जी जी जी, तो ये वो जो आपने इसके बाद वाला पेज था वो लिखा कैसे सर? वो मैं फिर आपको बाद में गाइड कर देती हूँ। ठीक है। ठीक है, हाँ, ठीक है, क्योंकि 3 मिनट रह गए हैं ना टाइम खत्म होने में, तो वो फिर मैं ठीक है। आपको उस अलहदा से आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। चलो ठीक है, सही। ठीक हो गया ना। अच्छा, आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके को क्लियर हैं? मैं बात कर रही थी आपसे ऑफर्स की। तो ऑफर्स ठीक में जो है वो आपने, अगर जिस तरह आपका स्टॉक ज्यादा हो, किसी भी सेलर के पास ज्यादा पड़ा है, जो आपका कॉम्पिटिटर है आपने जिसको उसमें माना है, ठीक है, आप फिर अपने क्लाइंट के साथ उस बात को भी शेयर करेंगे कि जी ऑलरेडी जो है वो एक सेलर जो है इतने स्टॉक के साथ है, तो हम जाएंगे, तो अगर हम बाय बॉक्स विन करना चाहते हैं तो हमें इससे ज्यादा स्टॉक लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। थोड़ा सा अपने जो क्लाइंट को आप स्टॉक के मुतालिक भी गाइड करेंगी। और फिर अगर ज्यादा स्टॉक होगा तो फिर आप जो है उन्हें amazon प्लेसमेंट ऑफर का भी उस मुतालिक भी गाइड कर देंगे। ठीक हो गया ना। अगर यहाँ पे वो है, वो आपसे कहते हैं कि जी आप यहाँ पे तीनों वो ग्राफ्स शो करें, 3 मंथ्स का, 1 ईयर का और टाइम का, तो इसी तरह से आप जो है उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हर चीज जहाँ से जितना भी अब आपकी प्रोडक्ट बचती है उसको बचाना है आपने। ठीक है, कहीं से भी कोई नेम कुछ भी शो नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, आपकी मेहनत है, आपने इसको जो है वो ध्यान से इस पे वर्किंग करनी है। स्पेशली इस पेज पे जो है वो सारी प्रोडक्ट की डिटेल होती है, आपने सिर्फ क्रॉप करके इतना सा ये इसको इसका हिस्सा देना है। और ये बाय बॉक्स इसको लाजमी आपने जो है इनको जो है आपने कर देना है, छुपा देना है। ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो फिर वाइंड अप करें क्लास को। नहीं मैम, क्लियर है। चलें ठीक है, ओके, फिर अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा सेलर सेंट्रल पर होगा लाइव। ठीक है, उसमें फिर सही। हम कैसे जो है वो होलसेल की प्रोडक्ट को की लिस्टिंग को मीटू करते हैं, ठीक है, वो हम सीखेंगे। ठीक है। हाँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।